हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो आज बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड के लिए जो भी एग्जाम होते हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के अंदर आते हैं, उनमें रीजनिंग में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, उन्हीं को लेकर हम यहाँ पर ये सेशन शुरू कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम है यूके पीएससी जिसमें कि रीजनिंग आती है, तो ये सेशन आप शुरुआत से देख सकते हैं। साथ के साथ एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी, लगभग लगभग सब में इसी तरह की रीजनिंग आती है। यूपीएससी सी सेट में भी रीजनिंग का लेवल सेम ही रहता है। तो इन सब के लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। तो वो कोर्स ये मिल जाएगा आपको यूके पीएससी लोअर यूके पीएससी करके, है ना, रीजनिंग कंप्लीट कोर्स। तो ये आप बाय कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या है क्वेश्चंस में ऐसा जो हमें समझना चाहिए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि सांकेतिक भाषा में 3 और 4 का मतलब 11 लिख रहे हैं और 4 और 5 का इस तरह से लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्व करना है कि भाई इन दोनों के बीच में ऐसा क्या किया जाए कि हमें 11 मिल जाए। इन दोनों नंबर को यूज करके, इस्तेमाल करके ऐसा कुछ किया जाए कि 11 तक हम पहुंच जाएं। तो क्या इन दोनों को जोड़ के हम 11 तक पहुंच सकते हैं? आपने बोला बहुत दूर है। गुणा करके 11 तक पहुंच सकते हैं? आपने बोला हाँ। 3 गुणा गए 4 कर लूं तो आपने बोला 12 आता है, उसमें से एक घटा लो तो 11 आ गया। ठीक है जी। जो लॉजिक आपको पहले में लग रहा है वही लॉजिक आपने दूसरे में भी ढूंढना है कि कुछ उसी तरह का, उससे मिलता जुलता लॉजिक आप ढूंढ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज का ध्यान देना है। तो हमने देखा 4 गुणा का 5 करते हैं तो 20 आता है, और 20 से एक कम करेंगे तो ये नहीं हो रहा, मगर इसका अगर डबल कर दिया जाए तो 40, और 40 में से एक कम कर लोगे तो 39 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसी तरह से 5 गुणा गए 6 किया तो आता है 30। 30 से 89 तक पहुंचना है तो आपने बोला 90 तक पहुंच सकता हूं मास्टर। तो 90 तक पहुंचो, गुणा गए 3 करो, माइनस 1 कर लो, 90 में से एक कम हुआ, 89 आ गया। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी कुछ कुछ इसी तरह से करना है कि 6 इंटू 7 किया, 42 आ गया। 42, अब आपने देखा पहले एक गुना कर रहा था, फिर 2 गुना किया, फिर 3 गुना किया, अब 4 गुना करेंगे। इसका 4 गुना करोगे तो 168 आएगा, उसमें से एक कम कर लेना, 167 आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? ठीक है। अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड के किसी एग्जाम में रीजनिंग के कोई टॉपिक आते हैं, आपको उनमें तकलीफें होती हैं, तो आप कमेंट में हम तक वो बात पहुंचा सकते हैं। उस टॉपिक के क्वेश्चन हम, ये जो सेशन हमने शुरू किया है जो कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी को लेकर है, में भी हम वो क्वेश्चन, आप जो जो कहेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर देंगे, उन टॉपिक के क्वेश्चंस इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल है ना। सवाल जैसे ही आपने देखा ना तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ क्या लिख रहा है। अब देखो मैट लिख रहा है, MET, और यहां लिख दिया 52। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। फिर आपने देखा SET, 76 लिख दिया। TET, 80 लिख दिया। तो आपने देखा सब में ET कॉमन है। मैंने कहा हाँ कॉमन है। तो M कितना नंबरिंग होती है, M की नंबरिंग कितनी होती है? नंबरिंग जिन बच्चों को भी याद नहीं है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों याद कर लो। याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद नहीं है तो फंसोगे, अदरवाइज गेम खराब हो जाए। तो आपने 13 देखा और 13 को 52 बनाना है, तो 13 चौके 52, 4 से गुणा कर रहे हैं। 19 होता है, 19 से 76 बना रहे हैं, तो क्या ही कर रहे होंगे? आपने बोला 4 से गुणा कर रहे होंगे। 20 होता है T, 4 से गुणा कर रहे हैं, 80 हो गया। इसी तरह से PET पूछ रहा था तो P 16 होता है, 16 का 4 गुना करोगे 64 आ जाएगा।
तो कई बार क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, वो आपका पेशेंस, आपका लॉजिक चेक करना चाह रहे होते हैं कि आप क्या इन क्वेश्चंस में सबको जोड़ के करना चाहते हो, सबको मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो। ये लॉजिक आपको दिखेंगे कब? जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। एक और चीज आप कर सकते हैं, जो भी टॉपिक हम करवा रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए। और कोडिंग डिकोडिंग सपोज आपको नहीं समझ में आता है तो कोडिंग डिकोडिंग लिखिए, और उसके आगे लिख दीजिए पाठशाला ऋषिकेश, पाठशाला ऋषिकेश। इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो उस टॉपिक पर बेस्ड जो भी वीडियो लेक्चर होगा वो आपको यूट्यूब पर ही उपलब्ध हो जाएगा। ज्यादा इधर उधर करने की जरूरतें नहीं महसूस होंगी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। साथ के साथ हमने उत्तराखंड पुलिस का, यूके पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है, जिसके कि अभी आपके फिजिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार है 100 क्वेश्चन का, पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर। वहां से जाकर भी आप पाठशाला ऋषिकेश ऐप डाउनलोड करें और इस प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस को जांच सकते हैं। अभी यहाँ पर 10 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। आगे 10 और प्रैक्टिस सेट हम आपको देने वाले हैं। सो डोंट टेक टेंशन। इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि यूके पुलिस वाले तुम्हें खुद तुम्हारे घर से लेने आ जाएंगे और बोलेंगे कि भैया इतनी प्रैक्टिस की हो, घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को अर्थपूर्ण बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित चिन्ह। तो आपने क्या करना है, क्लिक करके ना ये पुट करने हैं, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो एक चीज का ध्यान रखना, बॉड मास अप्लाई होता है, बॉड मास, जो कि कहता है पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो फिर सम करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को दिख रहा है कि 12 गुणा गए 4 48 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो 24, 24 से कम 24, मतलब पहले डिवाइड करना है। तो ये 2 आएगा, 2 को 12 से गुणा करूंगा तो 24 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। टिक करूंगा। दूसरा और चौथा ऑप्शन दोनों में सेम दे दिया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस हो जाते हैं। टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो एक चीज देखना, लॉजिक देखना है आपने कि पहले का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। पहले का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इसे जांचिए। सबसे पहले तो आपने कहा नर्स का सेवा, नर्स सेवा करती है, सर्विस देती है। वकील निर्णय देता है, ये कुछ मजा सा नहीं आ रहा। डॉक्टर उपचार करता है, बिल्कुल सही है। और दर्जी सिलाई करता है, बाकी सब सही है। बस वकील निर्णय देता है, ये सही से सुमेलित नहीं है। लॉयर वकालत करता है, एडवोकेसी करता है। ठीक है ना। निर्णय कौन देता है? जज देता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ये पूछा जा रहा था, इस चीज पे आपने फोकस करना है कि किस तरह से ये सवाल आप करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये सवाल लास्ट टाइम भी किया था हमने, और बच्चे इसमें पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, और सबसे प्यारा तरीका मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का बताने वाला हूं। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो कभी आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये याद रखना। पावरफुल शब्द को वर्णानुसार व्यवस्थित किया जाता है, और पुनर्स्थापना पुनर्व्यवस्था के बाद कितने वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। एक चीज समझो, पावरफुल कह रहा है, POWER, फुल FUL। ठीक है, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो ये 16 होता है, ये 15 होता है, 23 होता है, 5 होता है, 18 होता है, 6 होता है, 21 होता है, 12 होता है। क्या करने वाले हैं हम बेसिकली इनकी नंबरिंग करने वाले हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं 5। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा लेटर है वही आएगा, तो 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर देखो भैया 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है नहीं, 12 है। 12 के बाद 12 के बाद 16 है, 16 के बाद
18 है, सॉरी 15 था, 15 के बाद 16 था, 16 के बाद 18 था, 18 के बाद 21 है, 21 के बाद 23 है। तो केवल और केवल एक ही लेटर ऐसा है जो रिपीट कर रहा है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते हैं और उनका गलत हो जाता है, या फिर वो बहुत ज्यादा टाइम इस सवाल को करने में ले लेते हैं। तो ये आपने नोट कर लेना है जहां भी आप करना चाहते हैं सही से, ताकि दिमाग में जोर ज्यादा ना पड़े, चीजें बहुत ज्यादा आसान लगेंगी अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखिए भैया, सिलोजिज्म का सवाल है। सवाल बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट है और निष्कर्ष है, सभी किताबें पेंसिल हैं। तो एक बार पहले जो भी ये कथन है इनको बना लें। सभी किताबें क्या हैं? पेंसिल हैं। पेंसिल बना ली, पेंसिल। और कुछ पेंसिल कलम है। सो कुछ पेंसिल क्या है? कलम है। सभी कलम क्या है? रबड़ है। रबड़ है। सभी कलम रबड़ हैं। इस तरह से आपने बना लिया। उसके बाद आपने निष्कर्ष पढ़ना है, क्या कह रहा है। कुछ रबड़ पेंसिलें हैं। कुछ रबड़ जो हैं वो पेंसिलें हैं, आपने कहा बिल्कुल हैं। कुछ रबड़ कलम है, आपने बोला बिल्कुल हैं। फिर आपने देखा कि सभी कलम किताबें हैं। सभी कलम क्या किताबें हैं? आपने कहा बिल्कुल नहीं है। तो केवल पहला और दूसरा अनुसरण करता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा आपने, कह रहा है कि हरे का तात्पर्य लाल, लाल का तात्पर्य बैगनी, बैगनी का तात्पर्य काला है। तो मानव के खून के रंग को दर्शाता है। मानव का जो खून का रंग है वो आप जाने, आप समझें तो आप कहेंगे कि सर रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? लाल रंग का होता है। और लाल का तात्पर्य किससे है? बैगनी से है। तो आंसर हो जाएगा बैंगनी, वॉयलेट। ठीक है, वायलेट। अगला, शनिवार को गणतंत्र दिवस, कैलेंडर का बहुत ही प्यारा सा सवाल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। समझो इससे क्या होता है। शनिवार को क्या है? गणतंत्र दिवस का अवकाश था 26 जनवरी 1950। ओ सॉरी, 26 जनवरी को क्या था? सैटरडे था। सैटरडे। ठीक है, शनिवार था। आपसे कहा जा रहा है अगली 14वें दिन, मतलब 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा। अब आप देखें कि 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक कितने दिन हो गए इसे छोड़ करके। तो आप गिनेंगे, 26 के बाद आगे गिन रहा हूं, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन तो ये हो गए। और 14 दिन और हैं। तो 5 दिन प्लस 14 दिन। अगर आप 14 दिन आगे जाओ, मतलब 2 हफ्ते आगे जाओ, तो उसी दिन पे आओगे, सैटरडे पे ही आओगे। तो ये तो कट गया भैया। सीधे 5 दिन आगे आओ, सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। तो आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। क्या किया हमने, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब भी आप दिनों में आगे जाते हो तो हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, कितने भी हफ्ते आगे जाओ, वही दिन आएगा जो दिन, जिस दिन से आपने शुरुआत की थी। तो हमें क्या दिखा? 14 दिन जैसे ही ये मिले हमने काट दिया, क्योंकि बढ़ के वही दिन आना है। 5 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, केवल इनको आगे लेके जाएंगे और सवाल खत्म हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सवाल समझ लेते हैं। कह रहा है 110 छात्रों के एक समूह में इतने छात्रों ने 2 खेलों बैडमिंटन और शतरंज में किसी ने भाग नहीं लिया। भाग नहीं लिया, ठीक है जी। बैडमिंटन में 45 और शतरंज में इतने छात्रों ने भाग लिया। कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया है, ये बताना है। तो ठीक है, आपने बोला करते हैं। समझिए, ये सवाल करें इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। मैंने क्या किया? मैंने लिख दिया ABCDEFGH। कितने लोग हैं? तो आपने बोला 8 लोग हैं। मान लो कि ये 4 लोग बैडमिंटन खेलते हैं, आपने बोला ठीक है। ये 3 लोग क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। समझना सवाल को, कॉन्सेप्ट को समझना। यहां से कॉन्सेप्ट आपके पास पहुंचेगा, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2 लोग ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेल रहे।
कोई गेम नहीं। आपने बोला बिल्कुल ठीक है सर, समझ में आ रहा है। यहां पर एक आदमी ऐसा है जो दोनों गेम खेल रहा है, तो समझो टोटल कितने लोग हैं। आपने बोला 8 लोग हैं। अगर मैं बैडमिंटन के लोग प्लस शतरंज के लोग प्लस कोई गेम नहीं खेलने वाले लोग जोड़ूं, तो आपने बोला 4 बैडमिंटन खेलते हैं, 3 शतरंज खेलते हैं, और कोई नहीं खेलने वाला 2 लोग हैं जो कोई गेम नहीं खेलते। ऐसे 2 लोग, तो 4 और 3 7 और 2 9। 9 क्यों आ गया भाई? क्योंकि आपने कहा बैडमिंटन में ऐसे, बैडमिंटन और शतरंज में ऐसे लोग हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। वो 2 बार काउंट हो रहे हैं, बैडमिंटन में भी काउंट हो रहे हैं और शतरंज में भी काउंट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे दोनों वालों को। आई बात समझ में? आपने बोला हाँ आ गई, -1। अब देखो भैया, टोटल लोग कितने थे? 8 थे। 4 3 7 2 9 में से एक कम किया, 9 में से एक कम किया, तो आपने कहा 8 आ गया। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन में ये देखते हैं करके कि क्या क्या गिवन है। देखो टोटल दिया हुआ है, थोड़ा सा भावनाएं बदलते हुए, रंग बदलने के साथ, तो अपना रंग नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखें, टोटल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस नन, जो कोई गेम नहीं खेलता, माइनस बोथ। बोथ मतलब जो दोनों गेम खेलते हैं, उसे एक बार माइनस करना है। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। टोटल कितने लोग दिए हुए हैं? तो आपने कहा 110 लोग दिए हुए हैं। और पहला गेम कितने लोग खेलते हैं? तो आपने कहा 45 लोग खेलते हैं। दूसरा गेम 61 लोग खेलते हैं। कोई भी गेम नहीं खेलते हैं, वो कितने लोग हैं? 23 लोग हैं, माइनस बोथ। बोथ नहीं दिया हुआ, पहले हम बोथ निकाल लेते। तो आपने देखा 40 60 100 120 126 129, 129 में से 110 घट गया तो 19 आ जाएगा। 19 लोग ऐसे आ गए जो दोनों गेम खेलते हैं। आई बात समझ में? मगर देखो सवाल में पूछा क्या जा रहा है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बोला क्या पूछा जा रहा है? देखो क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन खेला। देखो बैडमिंटन खेलने वाले तो 45 हैं, मगर जो दोनों खेलने वाले लोग हैं वो घटाने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, 45 में से ये 19 घटा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा 26। तो ऐसे लोग जो केवल क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वो कितने हो गए? 26 हो गए। कई बच्चे कहेंगे कि ये मैथ्स का सवाल है, मगर मैं कहूंगा कि नहीं मेरे प्यारों, ये मैथ्स का नहीं, ये रीजनिंग का सवाल है। और रीजनिंग में इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान देना। कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर पूछिए। कोशिशें रहेंगी कि आपके जो भी डाउट है वो हम क्लियर करें, और कौन सी चीज पे आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट करके हम तक पहुंचाइए। अगला क्वेश्चन आ गया जी। टाइम एंड डिस्टेंस का प्यारा सा सवाल दिख रहा है। अंजलि अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर जाती है। तो अंजलि का कार्यालय मैंने ये ले लिया। 150 मीटर मैडम दक्षिण में गई। तो देखो दक्षिण पूर्व पश्चिम कहाँ होता है? ऐसे ही होता है, दक्षिण ये है, उत्तर ये है, पूर्व ये है, पश्चिम ये है। दक्षिण बोले तो साउथ में जाती है। 150 यहां से चलना शुरू किया, इधर गई। फिर कहाँ जा रही है मैडम? फिर वह दाएं मुड़ जाती है और 80 मीटर चलती है। अगर वो ऐसे जा रही है तो उसका दाया इधर होगा। होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ। और 80 मीटर मैडम चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेंगी तो इधर उनका होगा। और 60 ऐसे में चलती हैं, वह अंत में बाएं मुड़ती हैं। बाएं मुड़ी तो ऐसे चली और यहां पर पहुंच गई। और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। मतलब यहां से वो टोटल 280 मीटर चली। देखो जितनी डिस्टेंस यहां से यहां तक की है, उतनी ही डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की भी होगी। मतलब 80 यहां हो गया, तो बचा हुआ ये 200 होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ। अगर यहां से लेके यहां तक 80 है, तो वही 60 है, तो ये भी 60 होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं इधर लेके आऊं,
तो ये तो 200 है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक 150 और 60 210 हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो आपसे कहती थी बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर को जोड़ दो, तो जीरो से जीरो हटाओ, रेशो में लेके गया। 21 का स्क्वायर होता है 441, 420 का स्क्वायर होता है, जोड़ूंगा इन दोनों को और उसका स्क्वायर रूट करूंगा, मतलब 841 का स्क्वायर बोले तो 29 आ जाएगा। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपसे न्यूनतम डिस्टेंस पूछी जा रही थी कि चले भाई साहब यहां से थे और लास्ट में पहुंच गए यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कि ये हो गई 29 मीटर। मगर ऑप्शन में तो 29 है नहीं, मैंने कहा था जीरो से जीरो काटो, वो जीरो वापस ले आओ, काटा था तो जिसका काटा है वो बदला लेने आएगा। तो भैया जीरो लगा लो। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, एल सी, एल सी को अगर ऑब्जर्व करेंगे, एल कितना होता है भैया, वही काम करना है कि इसके नंबर्स को यूज करके 60 बनाना है। एल होता है 12, सी होता है 3, 12 3 36 होता है, मगर ये तो 60 दिया हुआ, दोनों को जोड़ूं तो 15 होता है, 15 का 4 गुना करूं तो 60 हो जाता है। आ रही है बात समझ में? 20 ये है, प्लस 5 किया 25 हो गया, 25 का 4 गुना करूं तो क्या 100 होता है? आपने बोला बिल्कुल होता है सर। इसी तरह से 16 प्लस 4 20 होता है, और 20 का 4 गुना करोगे तो 80 हो जाएगा। इसमें कोई भी शक आपको नहीं रहने वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को बताइए। ऑड वन आउट आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ऑड वन आउट आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने इस तरह के सवाल में ये देखना है कि 16 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि इसके पास आ जाए। तो आपने बोला 16 का जो वर्ग है, स्क्वायर है, वो 256 होता है, उसमें 3 जोड़ रहे हैं। ऐसी 17 का 289 होता है, उसमें 3 जोड़ रहे हैं। 21 का 441 होता है, उसमें 3 जोड़ रहे हैं। इसी तरह से 169 13 का होता है, उसमें 3 जोड़ोगे तो 172 आना चाहिए था, तो ये अलग हो गया। आ गई बात समझ में? तो यहां से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि वर्ग, भैया उत्तराखंड के बच्चे हो, भले ही यूके ट्रिपल एससी के या यूके पीएससी के, वर्ग आपने कम से कम 1 से लेके 25 तक याद करने ही करने हैं। अगर आप अपना एक नंबर यहाँ बचाना चाहते हो, अपना एक नंबर यहाँ सिक्योर करना चाहते हो, अपना एक सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो, तो ये काम जरूर कर लेना। साथ के साथ अगर आप क्यूब को देखें तो क्यूब 1 से कम 10 तक के क्यूब्स आपने याद करने ही करने हैं। यहाँ कोई कोताही मत बरतना मेरे प्यारों, अगर बढ़ती तो भैया मौका नहीं मिलेगा दोबारा। अगला सवाल, कोडिंग डिकोडिंग में बार बार कह रहा हूं कि नंबरिंग याद कर लो, नंबरिंग याद कर लो। जैसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, के होता है 11, ओ होता है 15, एस होता है 19, डब्ल्यू होता है 23। अगर ऑब्जर्व करोगे तो 4 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है, अगले में भी 4 जोड़ेगा, 23 में 4 जोड़ोगे 27, 26 के बाद एक और, मतलब ए पे आ जाओगे। ए, कितने ऑप्शन ए से शुरू हो रहे हैं? आपने बोला एक ही हो रहा है, तो सीधे टिक करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन डिसाइड कर देता है कि आप का जो जर्नल अवेयरनेस है वो कितना है। वैसे ये जो टॉपिक है इसका नाम है एनालॉजी, और किस तरह का क्वेश्चन है ये समझिए। जिस प्रकार कागज संबंधित है किससे? पेड़ से, उसी प्रकार कांच किससे संबंधित है यह आपने बताना है। कागज से मतलब कागज किससे बनता है? पेड़ से बनता है। कांच किससे बनता है? पत्थर से कांच बनता है क्या? नहीं। खिड़की से कांच बनता है क्या? नहीं। दर्पण से कांच बनता है क्या? नहीं। बालू से कांच बनता है क्या? आपने कहना है हाँ, क्योंकि यही बालू, जब आप गंगा जी के किनारे जाते हो और ये रेत देखते हो तो इसमें कुछ चमकने वाली चीजें दिखती हैं,
जो कि सिलिकेट होते हैं, उन्हीं सिलिकेट को जब ऋषिकेश की ग्लास फैक्ट्री में पिघलाया जाता है तो वो कांच बन जाता है। ठीक है, तो ये कांच बालू से बनता है, ये ध्यान रखना। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला सवाल बहुत प्यारा है। 7 से 18 तक जाओ, हमेशा छोटे नंबर पे फोकस करो। छोटे नंबर को कैलकुलेट करना आसान है, उनमें कैलकुलेशन करना आसान है, तो उस पर आपने फोकस करना है। 7 से 18 जाना है, तो 7 दूनी 14 प्लस 4 किया 18 हो गया। 18 दूनी 36 प्लस 4 किया 40 हो गया। 40 दूनी 80 प्लस 4 किया 84। आंसर आ गया। आगे भी क्रॉस चेक करना है कि आगे भी ये लॉजिक जा रहा है। 84 का डबल किया 168, 168 प्लस 4 किया 172, 172 का डबल किया 34, 4 उसमें 4 जोड़ा। लास्ट तक, यहां तक जाना है। अगर सीरीज यहां से शुरू हुई है तो लास्ट तक घूम करके, मतलब यहां से शुरू हुई है तो घूम करके पूरी यहां तक आनी चाहिए, तभी आपका लॉजिक सही माना जाएगा। ऐसे नहीं कि लॉजिक यहां तक तो लगा, आगे वो लॉजिक नहीं लग रहा है और आपने केवल इतना करने के बाद टिक कर दिया और आपने बोला जय माता दी, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तरीका सही नहीं है कि आपने आधे में छोड़ दिया, वो लॉजिक आगे तक चेक कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है। और ये जो सवाल है, बहुत सारे लोगों का इसने दिल दुखाया है। और क्या लॉजिक है, ये लॉजिक आपको अगर एक बार आपने किए हुए हैं ना तो आप कर पाओगे। देखो क्या हो रहा है भाई, इनकी डिजिट्स का सम, जैसे 1 और 8 को जोड़ा तो 9 हो रहा है, ये तो 5 ही है, ये 4 ही है, इन सबको जोड़ लो। सॉरी, इसके नहीं, ये तो 18 ही है। 9 4 5 4 9 9 18, मतलब नीचे वाली जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है? 18 है। मतलब यहां देखोगे तो इनकी डिजिट का सम 2 है, 11 है और 4 है। 2, 11 और 4, इनको जब हम जोड़ रहे हैं, 2, 11 और 4, तो 26 तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इतना प्यारा किया किसी बच्चे ने कि हमारा खुद गड़बड़ हो गया। मैं वही सोचूं कि इतना प्यारा कैसे हो सकता है, हो रहा था मगर अच्छा नहीं। सही है। देखो, दोबारा से करते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ऐसा लगता है हमें, मगर नहीं। ध्यान से समझिए। पता है रीजनिंग की सबसे अच्छी बात क्या है? आपको लगता है कि आपका आ गया है, मगर आपका नहीं आया होता है। इन्होंने क्या किया ये समझते हैं। इन्होंने किया ये है, हाँ, डिजिट का सम कर रहे हैं। इसका, इसका, मतलब डिजिट्स, इसकी डिजिट देखी तो ये तो 5 ही है, इसको देखा ये 4 हो गया, और इसको एज इट इज रहने दिया। तभी आ रहा है बगल वाले में, देख के मेरे को ऐसे लगा। 9, 5 और 4 9, 9 में ये 9 जोड़ा तो आ गया 18। यहां देखोगे 6, इसको देखते हैं पहले, ये 2 और दे रहा है, ये 11 दे रहा है। 2 और 11 जोड़ा 13, और 13 में ये 13 जोड़ लिया तो आपने कहा 26 आ गया। वाजी वाजी वाह, क्या प्यारी बात कही है। 6 और 4 10, मतलब यहाँ पर क्या नंबर होना चाहिए? 10 होना चाहिए, ताकि इन सबका योग कितना ही आ जाए। तो आपने कहा 20 आ जाए, तो आंसर होगा 10। आ गई बात समझ में? तो प्यारा सवाल था, बहुत ही ज्यादा उम्दा सवाल कहेंगे इसे। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि बीच में एक संबंध है, मतलब इसका इसके साथ जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन इसका यहाँ पे क्या आना चाहिए उसके साथ देखना है। तो आपने देखा कि इसके जितने कॉर्नर हैं उनको ज्वाइन कर ले रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, ये कर रहे हैं, है ना? तो वैसे ही इसके एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दें ऐसे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? आपने बोला
डी ऑप्शन है और डी के अलावा कोई और नहीं है मिलॉर्ड, तो यही आंसर होगा। कोई बच्चा कह सकता है ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे भी कर रहा है, साइड को नहीं करना है, इस चीज का ध्यान देना। मतलब लॉजिक आपने सोचना है, एग्जाम में सोचना है, मगर ऑप्शंस के साथ जाके सोचोगे तब सोच पाओगे। ये क्वेश्चन में अगर मैं ये जो ऑप्शंस हैं वो छुपा दूं और फिर आपसे पूछूं, तो ऐसी गलती मत करो। ऐसे क्वेश्चन ना तो खुद करो और ना किसी से करवाओ, ये गलत है। रीजनिंग का मतलब जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो बेस्ट है वो चूज करना ही रीजनिंग का मतलब है। चलिए क्वेश्चन नंबर, जब भी मैं बार बार एक लाइन कहता हूं कि कोई सीरीज जब बहुत ज्यादा लंबी सी आए ना, तो हो सकता है कि वो अकेली ना हो, वो एक रेल सी गुजरती है और मैं एक पुल सा थरथराता हूं। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर इसे ऑब्जर्व करोगे तो आप कहने वाले हैं कि सर बहुत ही बड़ी सीरीज है, ध्यान से समझना। 16 के बाद 19 आया, क्या करता हूं मैं, क्यों मैंने 19 की तरफ देखा, क्योंकि ये पास है तो +3 हो रहा है। फिर 19 में दो दो छोड़ के हो रही है सीरीज, +3 किया 22 हो गया, 22 में 3 जोड़ा 25 हो गया। अब आगे अगर वो पूछता दो छोड़ के तो ये वाला मैं कह देता +3 करते और 28 हो जाता, मगर वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये वाला नंबर पूछ रहा है मुझसे। आपने बोला अबे यार मास्टर क्या किया, लॉजिक तो ढूंढना है ना। फिर दूसरे को देखा आपने, 32 से 37 हो रहा है, कितना जोड़ूं, 5 जोड़ रहा है। 37 से 42 हो रहा है, आपने बोला इसमें भी 5 ही जोड़ रहा है। 42 से 47 हो रहा है, +5 ही जोड़ रहा है। आई बात समझ में? आपने कहा हाँ आ गई। अब आपने बोला 14 वाली सीरीज यहां जाएगी, 14 में कितना जोड़ें कि 21 हो जाए, ऐसे में देख लेते हैं। तो आपने बोला 7 जोड़ रहे हैं, 21 में कितना जोड़े, आपने बोला 7 जोड़ लो, 28 आएगा। फिर 28 में कितना जोड़े, 7 जोड़े 35 आ रहा है, आपने बोला बिल्कुल सर आ रहा है। तो ये वो यहाँ पर लॉजिक हो जाना था और आंसर आपके पास हो जाना चाहिए था 28। अगला सवाल बहुत ज्यादा प्यारा सा क्यूट सा सवाल है, बहुत ही ज्यादा क्यूट मैं इसे कहना चाहूंगा। देखो क्या है, पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग का क्वेश्चन है। तो फोल्ड कैसे किया, अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाले पोर्शन को उठाना है, ये वाले पोर्शन को उठाना है और यहां रखना है, यहां रखना है, जो फिट हो जाए वो आंसर है। अरे यार ये तो खत्म कर दिया आपने क्वेश्चन। समझ रहे हो क्या कहा मैंने? आपने बोला बिल्कुल। तो बताओ क्या ही आंसर है? आपने बोला सर ए आंसर हो जाएगा। साफ साफ चीख चीख के वो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं आंसर होऊंगा। गॉट इट? तो इस तरह से आपने करना है। अगला क्वेश्चन देखा भैया, ये बेसिकली लिखा हुआ है 34 की पावर 97 के इकाई के स्थान पर क्या आएगा। मतलब जब भी इकाई की बात की जाए, यूनिट डिजिट की बात की जा रही है, यूनिट डिजिट की। अब ये रीजनिंग का पेपर है और इसमें मैथ्स का ये सवाल आ गया, ये मैंने नहीं किया। उत्तराखंड पुलिस एसआई रीजनिंग का पेपर है, उसमें रीजनिंग में ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दे दिया गया है, जो कि नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट उनके सिलेबस में उन्होंने नहीं लिखी थी, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स लिखा था, मगर वहां से दे दिया गया है, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया। तो ऐसा जब भी आए यूनिट डिजिट आपसे पूछी जाए ना, तो आपने केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, आपने बस 4 की पावर 97 पे फोकस करना है। फिर आपने देखा 4 की पावर 1 कितनी होती है, 4 होती है। 4 की पावर 2 देखोगे 16 हो जाती है। 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64 हो जाती है। 4 की पावर 4 कितनी होती है भैया, 256 हो जाती है। अब आपने देखा यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 4 6 4 6, फिर क्या आएगी, 4 की पावर 5 कहता तो आप कहते 4 आएगी, 4 की पावर 6 कहता तो आप बोलते 6 आएगी। मतलब अगर आप इसे देखो, इसे देखो, इस सॉरी इसे देखो, पावर क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जब पावर विषम संख्या होती है तो 4 ही यूनिट डिजिट आती है, दिख रही है? आपने बोला हाँ। और जब इवन होती है, जब इवन होती है तो 6 आती है। आपने बोला पावर तो ऑड नंबर में है, मतलब यूनिट डिजिट 4 आएगी। इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो किसी भी नंबर के लिए। बस
उस नंबर को आपने ऑब्जर्व करना है। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ भी जाता है तो गुंजाइशें हैं कि आप उसे कर पाए। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा प्यारा सवाल था ये, और दिल के बहुत ज्यादा करीब। भाई 17 से 71 तक पहुंचो, मेरा तो ये मानना है। 17 चक्कू, 17 चौके कितना होता है? आपने बोला 68 होता है, मगर वो तो 71 कह रहा था, तो आपने कहा ये 3 जोड़ लो, 71 हो गया कि नहीं? वाह, मैंने कहा हाँ बहुत सही कहा। फिर 38 से भी देखो, 38 से 83 तक पहुंचना है, तो आपने कहा 38 का डबल करूंगा मैं। क्यों? 83 के पास तक पहुंचना है, डबल किया तो कितना होता है? 76 होता है। 76 में कितना जोड़ूं कि 83 हो जाए? आपने बोला 7 जोड़ लो। आई बात समझ में? ऐसे ही 56 का कितना गुना करूं? 1 गुना करूं, और उसमें कितना जोड़ लूं? आपने बोला सर 9 जोड़ लो तो 65 हो जाएगा। 9 क्या ऑप्शन में है? आपने कहा बिल्कुल है। इस तरह के लॉजिक आपको तभी कर पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे और किए हुए होंगे आपने। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि किया हुआ लॉजिक ही आपको एग्जाम में मिले, मगर वो सोच आपकी डेवलप हो जाएगी कि एग्जाम में आप सोच पाएंगे क्वेश्चंस करने की वजह से। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पेपर में आ जाए, अगर आप इस फिराक में हैं, तो आप मेरे प्यारों गलत जगह हो। गलत जगह नहीं हो कहीं भी। अगर आप इस उसमें हो कि वो 4 क्वेश्चन, या अगर आप उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आप वो 10 क्वेश्चंस की तलाश में हैं कि वो 10 क्वेश्चन मिल जाए, तो भाई आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप पछताएंगे। तो आप ना पछताएं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जब भी मौका मिले जीएस हिंदी उत्तराखंड पढ़ के थक जाओ, तो रीजनिंग निकालना, और रीजनिंग के ये छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट कर लेना। दिल और दिमाग दोनों तरोताजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, संख्याओं के निम्नलिखित प्रतिरूपों पर विचार कीजिए कि क्या होना चाहिए। संख्याओं के निम्नलिखित प्रतिरूपों पर विचार कीजिए। अब आपने देखा कि भैया ऐसे कुछ करके कोई लॉजिक ढूंढना चाहिए हमें, जो लॉजिक यहां लगे वही यहां लगना चाहिए, वही यहां लगना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 8 में से 6 को घटाया तो आया 2, और 2 में ये 4 जोड़ दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। 10 में से 5 घटाया तो कितना आया? 5 आया, और 5 और 6 जोड़ा तो कितना आ गया? 11 आ गया। ऐसे ही सब में क्रॉस चेक जरूर करना। ये गलती कर देते हैं बच्चे, केवल एक में देखा और सीधे इसमें लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगी। 13 में से 4 घटाया, 9 आ गया। 9 और 8 जोड़ा तो 17 आ रहा है, ठीक चल रहा है। 15 में से 7 घटाया तो 8 आया। 8 और 8 को जोड़ लिया तो 16 आना चाहिए, और 16 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। वाओ, कितना प्यारा किया हमने। 16 नहीं दिया हुआ है, मैंने किए हैं, ये मैंने लिखे हैं। हाँ, 8 5 14, 8 ही आएगा। 8 और 8 16। तो इस क्वेश्चन में आके हम इधर उधर हो गए। या दूसरी चीज अगर देखी जाए, आ, इसमें से ये घटाया, 4 आया। इसमें से ये घटाया, 4 आया। इसमें से ये घटाया, इसमें से ये घटाया, 7 आ रहा है। इसमें से 8 घटाया। ठीक है, शायद मैं कहीं कोई लॉजिक गड़बड़ कर रहा हूं। ये इंडिकेशन है कि आज का लास्ट क्वेश्चन यही होगा, और यही आपके लिए होमवर्क है। कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक अगर समझ नहीं आया, याद ना आए, तो फिर कल हम इसे फिर से करेंगे। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे कल लेक्चर लेने में मोटिवेशन मिलेगी, और अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चंस है वो आपके साथ शेयर करने का दिल करेगा। ठीक है, और जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि उत्तराखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपको पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर मिल जाएगी। साथ के साथ यूके पीएससी का जो लोअर पीसीएस है, उसके लिए रीजनिंग का कंप्लीट
कोर्स, रीजनिंग का कह रहा हूं, रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर उपलब्ध करा दिया गया है। तो वो ये दोनों चीजें आप वहां से जाके देख सकते हैं, और कोई भी और चीजें आपको इनसे रिलेटेड अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर, ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए। जय हिंद। जय उत्तराखंड।